तो काशी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त उनके कई कार्यक्रम जिस पर न्यूज 24 की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का काशी को तोहफा दिया है। ये बड़ी सौगात दी है जिसमें बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है और थोड़ी देर में वहां पर भी विजिट करेंगे क्योंकि इस वक्त कोरोना वॉरियर से वो मिल रहे हैं और साथ ही जो अदर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। बीएचयू में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और पीएम ने कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी में विकास के बेहतरीन काम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में इतने काम हुए हैं कि उन्हें गिनाने की लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, बहुत वक्त इसमें लग जाएगा। पीएम ने कहा कि 2017 के पहले भी यूपी में विकास के लिए केंद्र से फंड आता था, लेकिन इसमें लखनऊ से रोड़े अटकाए जाते थे। विपक्षी पार्टियों पर साधा जमकर निशाना। अब योगी ने करप्शन और भाई भतीजावाद को खत्म कर दिया है, कानून का राज कायम किया है उत्तर प्रदेश में, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे कहते हैं कि जिससे यूपी कारोबारियों के लिए पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। पिछली सरकारों में कानून का राज नहीं था, गुंडों का राज था, कहा पीएम ने। और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
तो पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे कि काशी को सौगात तो दी, लेकिन योगी की जमकर तारीफ की। मात्र एक जिले में नहीं, सभी जिलों में योगी जमकर मेहनत कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। पूरा क्रेडिट उनको देते हुए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे क्योंकि आज का जो संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो काफी महत्वपूर्ण था। इसके कई सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। साधना भारती जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही कपिल श्रीवास्तव जी लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का स्वागत है। मेरे दो सहयोगी सुबह से आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा बीएचयू के बाहर ही मौजूद हैं वो लगातार, और मानस श्रीवास्तव कमांड संभाले हुए हैं। थोड़ी देर में पीएम वहां पर आपको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नजर आएंगे उद्घाटन करने के लिए। प्रभाकर, आपसे शुरुआत कर रही हूं संबोधन की। जो सौगात दी है उसके बाद संबोधन भी दिया, बड़ी बातें क्या रही हैं प्रभाकर? विपनेश, बड़ी बात तो यही थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र के लोगों को सौगात दे रहे थे और उससे बड़ी सौगात खुद मुख्यमंत्री योगी के लिए भी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, शायद ही किसी और मुख्यमंत्री को इस तरह की तारीफ सुनने को मिली होगी। वो भी तब जब कुछ दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि दिल्ली उत्तर प्रदेश से खुश नहीं है। ये बातें भी चल रही थी और ये भी बातें हो रही थी कि शायद चेहरा बदल दिया जाए। और उसके बाद बनारस में आकर प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री के लिए जो शब्द कहे हैं, जो कसीदे कहे हैं, उससे बाकी जो योजनाओं का कितना लाभ मिलेगा, बनारस वालों को कितना मिलेगा और कितना मिल रहा है, ये बनारस वाले जानते हैं, बनारस वाले बताएंगे। लेकिन योगी जी के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, ये मुझे लगता है कि इससे बड़ी सौगात योगी जी के लिए नहीं हो सकती। और इसी से एक बात साबित हो गई कि यहाँ से प्रधानमंत्री ने दो तीन बातें कही। एक ये कि अगला चुनाव चेहरा योगी जी होंगे। दूसरी बात ये कि उसी के बहाने ये कि इसके पहले की जो सरकारें थी वो नकारा थीं, वो नाकामयाब थीं। यहाँ पर गुंडा राज था, यहाँ भाई भतीजावाद था, दिल्ली से पैसा आता था लेकिन लखनऊ में काम नहीं होता था, रोड़े अटकाए जाते थे। ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक तीर से दो निशाना जिसको कहा जाता है कि मोदी जी केवल अपने क्षेत्र के लोगों को संबोधित नहीं कर रहे थे, मोदी जी पूरे उत्तर प्रदेश को संबोधित कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र में और राज्य में अगर एक ही पार्टी की सरकार हो, यानी कि जिसे हम डबल इंजन की सरकार यहाँ हाल के दिनों में जो कही जाने लगी कि अगर डबल इंजन की सरकार चलेगी तो विकास होगा। और ये एक तरह से संदेश है लोगों को। एक हम कह सकते हैं कि भले ये चुनावी सभा नहीं थी, लेकिन वो जो बातें कही गई वो चुनावी सभा में इसी तरह की बातें तो होती हैं। तो लोग समझने वाले समझ गए, विपक्ष भी समझ गया, बनारस वाले भी समझ गए, उत्तर प्रदेश वाले भी समझ गए। ठीक है प्रभाकर, मैं लौटती हूँ आपके पास। आपने काफी मायने इसके समझाए हैं संबोधन के, जो पीएम ने बड़ी बातें कही। मानस, आपसे सवाल मेरा यह है कि कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, बस कुछ ही पलों का इंतजार बाकी रह गया और कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं। और आपको तस्वीरों में देख सकते हैं इस पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया, यानी अब यहां पर सिवाय सुरक्षा बलों तो यहाँ पर आपको कोई भी आम शख्स नजर नहीं आएगा। चारों तरफ आपकी नजर जहां भी जाएगी वहां पर आपको सुरक्षा बलों के जवान नजर आ जाएंगे। हमारे ठीक सामने का जो रास्ता है ये यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसके ही ये सटा हुआ है, बैरिकेडिंग सटी हुई है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से। जी 10 मिनट और लगेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। लोग बेसब्री से यहाँ पर जमा हो चुकी है। अलर्ट जारी हो गया है, इसलिए यहाँ पर सब पूरे इलाके को खाली कराने के साथ लोग यहाँ पर। ठीक है मानस, आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है, मैं लौट रही हूं आपके पास। देखिए अलर्ट जारी हो गया है और जिस तरीके से मानस हमें बता रहे हैं कि 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच रहे हैं। इसकी अपनी खासियत है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सौगातें तो दी हैं आज काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। शायद ही ऐसी तारीफ किसी और सीएम को सुनने को मिली हो। तो क्या माना जाए 2022 में उत्तर प्रदेश के लिए सीएम योगी ही चेहरा रहेंगे? देखिए 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और
केंद्र में हमारी सरकार 26 मई 2014 को शपथ लिया था मोदी जी ने। उनको ये पता है कि उन 3 सालों में कैसे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ और उसके बाद किस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद, योगी जी की सरकार बनने के बाद किस तरह से विकास ने गति पकड़ी और उन्होंने उसको डिफाइंड किया है। और हमको लगता है कि अगर आप देखेंगी, इसी कन्वेंशन सेंटर की हम बात कर लेते हैं, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर की हम बात करते हैं, तो 12 सितंबर 2015 को इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेकिन उन 2 सालों में जब तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कभी जमीन की प्रॉब्लम, कभी अन्य प्रॉब्लम के नाते से वो गति नहीं पकड़ पा रहा था। और सरकार बनने के बाद वो आज बनकर तैयार हुआ है, जापान के सहयोग से बनकर तैयार हुआ है। 10,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट और विकास संबंधित कार्यों का काम वाराणसी में संपन्न हो चुका है। लगभग 8,000 करोड़ के विकास के कार्य और परियोजनाएं चल रही हैं। और निश्चित रूप से केवल अगर बनारस को उठाकर देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि किस तरह से रोड अटकाए जाते थे। मैं एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा जब प्रधानमंत्री जी ने की थी तो सभी राज्यों में वो लागू हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को चिट्ठी लिखनी पड़ी थी। 2 बार चिट्ठी लिखने के बाद इन्होंने शुरू किया आधे अधूरे मन से शुरू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको हटा दिया। बाद में उसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिला। इसके अतिरिक्त एक और बात मैं बताऊंगा कि पावर फॉर ऑल, यानी पूरे देश को पावर फॉर ऑल का एग्रीमेंट अगर केंद्र की सरकार से करने के नाते से बिजली सस्ती मिल सकती थी। अखिलेश जी ने उससे एग्रीमेंट तक नहीं किया था। हमारी सरकार 19 मार्च 2017 को बनती है और 14 अप्रैल को उस एग्रीमेंट में जाने के नाते से आज उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिल रही है और आसानी से बिजली उपलब्ध हो रही है। तो ये जो विकास के काम थे, जो केंद्र की परियोजनाएं थी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मनीष जी, टाल गए आप। मैंने कहा कि योगी जी होंगे 22 में चेहरा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, और देखिए ये सवाल आप लोगों के जहन में है, भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों के जहन में सवाल इसलिए नहीं है कि कोई रिक्त स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 22 के बाद भी चलने वाली है, तो हमको इसमें कोई चलिए ठीक है। साधना जी मैं आती हूँ 1 मिनट। कपिश जी से एक सवाल है, उस समय अधूरा रह गया था। कपिश जी, पीएम मोदी ने कहा कि पैसे तो केंद्र से 2017 से पहले भी जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में रोड़े अटका दिए जाते थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश का विकास तब नहीं हो पाया। अब योगी सरकार में भरपूर तरीके से हो रहा है, जिसकी वानगी आपने देखी आज काशी में। देखिए विपनेश, बहुत सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री जी के दोनों वक्तव्य मैं आपके सामने रख रहा हूं जो एक दूसरे को काट। पहला वक्तव्य ये है कि जब इन्होंने ये कहा कि हम 2017 से पहले भी केंद्र की ओर से राशि आती थी और लखनऊ में फंस जाती थी और उत्तर प्रदेश सरकार उसको लगाना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ क्या कहते थे, ये प्रदेश के लोगों को इलेक्शन के पहले धड़काते थे और धमकाते थे लोकतंत्र के अंदर कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो आपका चतुर्मुखी विकास होगा। अरे ये सौतेला व्यवहार आप लगातार करते रहे और आपके कह देने मात्र 1 मिनट रोकना चाह रही हूँ। आप जब भी बोलते हैं खबर बड़ी सामने आ जाती है। ये देखिए चंडीगढ़ से तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी का प्रोटेस्ट आपको नजर आ रहा है और उन पर वाटर कैनन की बौछार भी हो रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इनको रोकने के लिए। और ये देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है यहाँ पर और जोरदार हंगामा। सुनिए जरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट जिसकी तस्वीरें चंडीगढ़ से आपके सामने, और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और यहां पर उनको रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पूरी तैयारी के साथ बैरिकेड लगाए गए हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हंगामा लगातार जारी है। यार मेरी सुन गल, जे पैन भी लगी है चार्जर बंद के खाना नहीं क्या मेरा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ये नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की, वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी जमकर हो रही है। देखिए एक मुद्दा था वैक्सीन को लेकर, बीजेपी ने घेरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाए। बिजली का एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में उभरा कि बिजली महंगी मिल रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बीजेपी सड़क पर उतरी है।
और बीजेपी की तरफ से चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन जमकर किया जा रहा है और सीएम के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में कलह चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। अकाली दल की तरफ से भी थोड़े दिन पहले प्रदर्शन किया गया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन अभी चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें। अब बीजेपी सड़क पर, अकाली दल बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि तब मिलकर प्रोटेस्ट हुआ करते थे, अब अलग अलग किया जा रहा है। कुल मिलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन कपिश जी, एक बार फिर से आपके पास आती हूँ, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब पूरी कीजिए सर। जी विपिनेश जी, वही मैंने आपको दोनों प्रधानमंत्री जी के बातों को रख दिया और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से ज्यादा वह भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक नेता के रूप में जुमले पर उठते हैं और इसमें कहीं दो राय नहीं। अब मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है, तो हकीकत क्या है कि यहाँ पे तो मदिरा राज कायम हो गया। 750 से ज्यादा लोग मदिरा के शिकार हो गए और एक संत की सरकार चल रही थी, पीठ अपनी ठोकती रही और आबकारी नीति उनकी इस तरीके से रही कि लोग जहर परोसते रहे और उत्तर प्रदेश के लोग पीते रहे। 7.5% जो है वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हीनियस क्राइम विशेष करके महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अपराध बढ़े हैं। 25% जो है वो भ्रष्टाचार के मामले, 35% जो है साइबर क्राइम के मामले बढ़ गए। अब माफिया राज की बात मैं करता हूँ। माफिया राज तो इस कदर यहाँ पर बैठा है कि जेलों के अंदर शूट आउट हो रहे हैं और ये जानबूझकर लेकिन मनीष जी कह रहे हैं कि माफियाओं का तो बुरा वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कईयों को अंदर कर दिया और पकड़ने का काम जारी है। नहीं वनीश, मैं सबसे पहले ये चीज कहना चाहता हूँ ना कि जब जेल में शूट आउट हो रहा है तो ये माफिया राज नहीं है तो और क्या है। 3 शूट आउट हो गए, 24 कैमरे अचानक बंद हो गए और मंत्री जी को बचाने के लिए दीक्षित को भी गोली मार दी गई, दीक्षित को भी गोली मार दी गई। आपको इनसे पूछना चाहिए। और भाई भतीजावाद का मैं बात बता दूं कि सतीश द्विवेदी जी के भाई ईडब्ल्यूएस के कोटे से प्रवक्ता बनाए जाते हैं सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के अंदर, और आप देखिए कि किस तरीके से फिर बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है जब विपक्ष इन सारी चीजों का आईना दिखाता है। तो ये क्या बात करेंगे भाई भतीजावाद और जातिवाद का? योगी आदित्यनाथ जी ने क्या यहाँ जातिवाद नहीं फैलाई हुई है? क्या आदित्यनाथ जी अजय सिंह बिष्ट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं? उनके थाने नहीं काम कर रहे हैं? मनीष जी से साधना जी बोलिए, आप काफी देर से उंगली उठा रही हैं। जी आदरणीय विपनेश जी, सबसे पहले तो एक बात मैं रखना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बड़ा कम समय रहता है, लिस्ट बड़ी लंबी है। आपके न्यूज 24 पे भी हमारी डिबेट में समय का अभाव रहता है, मेरे पास भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि जब आप बहन और बेटियों की बात करते हैं तो मैंने कईयों बार आपके चैनल पर भी उठाया इन मुद्दों को, तो कहा चला जाए, चाहे वो हाथरस रेप कांड हो, चाहे वो हमीरपुर में छात्रा दीपा लोधी के साथ आत्महत्या कांड हो, चाहे वो एक उन्नाव के अंदर एक पीड़ित जब चिल्लाती है तो उसी के पिता के हत्या के आरोपी को साधना जी, ये इस पे आप बहुत बार बात कर चुकी हैं। देखिए ये बहू बेटियों की बात तो छोड़ दीजिए, ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब सुरक्षित थे, बीजेपी में भी हम देख रहे हैं मामले नहीं रुके। अभी आज जो हुआ डेवलपमेंट, आज का जो डेवलपमेंट उस पर बात करें। डेवलपमेंट तो देखिए, डेवलपमेंट तो कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। देखिए राष्ट्रगान में भी जन गण और मन आता है सबसे पहले, मगर मोदी जी की कार्यशैली में सबसे पहले मन आता है, इसलिए आज भी मन की बात कर रहे थे। तो मैं तो जरा जन की बात कर लूं। एक जरूरी बात जो इन्होंने कही डेवलपमेंट की, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे थे एटा मेडिकल कॉलेज का नाम रानी अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज करेंगे, अभी तक नहीं किया और अब अल्पसंख्यक बढ़तेवादी हिंदू उसका विरोध करते फिर रहे हैं। दूसरी बात, उन्नाव के अंदर लोधी निषाद विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि कब एक तिरंगे के लिए गोली खाने वाले आजादी के आंदोलन में जो थे उन्नाव के गुलाब सिंह लोधी जी, उनकी प्रतिमाओं को कैद किया गया है, उनके खिलाफ प्रदर्शन। और वाराणसी की बात कर लेती हूँ मैं, चलिए वाराणसी में जो मोदी जी के प्रस्तावक रहे लोकसभा चुनाव में, चुन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी, उसकी मौत हो जाती है कोरोना में, वो पीएमओ को फोन लगाते हैं, सीएमओ को फोन लगाते हैं, जाकर सीएम दफ्तर में बात करते हैं कि मेरी बेटी के जो कोरोना से मौत हुई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सीसीटीवी फुटेज दीजिए, और मुझसे 25,000 रुपए कैश लेकर मेरी बेटी का शव की शक्ल देखने को मिली है मुझे। तो इस पर क्या कहेंगे? आज हकीकत गंगा में तैरती लाशों ने भी बताई है, हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर और बहराइच में जो मायाराम लोधी जो एक महिला बीडीसी की जोर जबरदस्ती का विरोध करते हैं, उस मायाराम लोधी को भाजपा के गुंडों ने पीट कर मार दिया। ये हकीकत उत्तर प्रदेश की बयान करती है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। मनीष जी आप दोनों को सुना, कपिश जी को भी सुना, साधना भारती को भी सुना, अब जवाब दीजिए सर। देखिए दो बातें हैं। एक तो मैंने तथ्यात्मक जवाब दिया कि अखिलेश राज में विकास के कामों में कैसे रोड़े अटकाए जाते थे, दोनों तथ्यात्मक। प्रधानमंत्री आवास योजना, पावर
पावर फॉर ऑल का एग्रीमेंट, और तीसरा समाजवादी शब्द नहीं लिखने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी एम्बुलेंस में, तो इन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं लिया था। तीसरी बात मैं और कहूंगा, निश्चित रूप से अभी बहन साधना जी कह रही थी महिलाओं के बारे में बड़ा चिंतित थी। प्रीति तिवारी को जानती ही होंगी साधना जी, इनकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। कांग्रेस के लोगों ने दुर्व्यवहार के आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इन्हीं की तरह प्रवक्ता थी प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी इन्हीं की तरह प्रवक्ता थी। ये बात ठीक नहीं। अब सुन लीजिए साधना जी, आपके बारे में मनीष जी नहीं बोले थे, अब सुन लीजिए। ऐसे नहीं सुनिए, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। सुनिए साधना जी, प्रियंका चतुर्वेदी को आप जानती ही होंगी, आप ही की तरफ प्रवक्ता थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया कांग्रेसियों ने किया। 2 दिन उनको निलंबित करके वापस ले लिया। यानी जो महिलाओं से दुर्व्यवहार करेगा उसको रखना कांग्रेस की मजबूरी है। अरे आप अपनी प्रवक्ताओं को नहीं बचा पा रहे। नहीं साधना जी, आपकी बात को उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना, आपने जो बोला। अब उनकी बारी है, अब आप सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।